नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज यूपीएससी परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है और आज के आए हुए परिणाम में कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही एक सुनहरा मौके की तरह है, या आने वाले समय में हिंदी माध्यम में भी अच्छे खासे रिजल्ट्स आने की पूरी संभावना दिख रही है। तो आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी परीक्षा में हिंदी माध्यम में किस तरह के परिणाम आए हैं और उन सभी प्रतिभागियों के लिए एक सुनहरा मौका है कि अगर वो सही तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखते हैं तो हिंदी माध्यम में बेहतरीन रिजल्ट आ सकते हैं और आ भी रहे हैं। 2021 के यूपीएससी परीक्षा के परिणाम में पहले, दूसरे और तीसरे रैंक पर तीनों लड़कियों ने बाजी मारी है। श्रुति शर्मा AIR फर्स्ट, अंकिता अग्रवाल AIR 2 और गामिनी सिंगला ने AIR 3 रैंक अचीव की है। श्रुति सेंट स्टीफंस कॉलेज की छात्रा हैं। जामिया के रेजिडेंशियल कोचिंग से श्रुति शर्मा ने सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी की है। सफल उम्मीदवारों को पीएम मोदी जी ने बधाई दी है। इस परीक्षा में 685 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए यूपीएससी ने सफल घोषित किया है। इसमें जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 244 कैंडिडेट इसमें जनरल कैटेगरी के, 73 ईडब्ल्यूएस के और 203 ओबीएस के, 105 शेड्यूल्ड कास्ट के और 60 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, यानी कि टोटल 685 रिजल्ट्स इस बार आए हैं। और अगर हम बात करते हैं टोटल रूल 24 एंड 5 ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2021 के हिसाब से, तो कमीशंस मेंटेनिंग अ कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एज अंडर 126, इसमें से 63 जनरल कैटेगरी में हैं, ईडब्ल्यूएस में 20 हैं, ओबीएस में 36, एससी में 07 और एसटी में कोई भी कैंडिडेट इसमें शामिल नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आईएएस में, तो टोटल आईएएस की सीटें 180 थी इस बार, जिनमें से 72 जनरल कैटेगरी के पास थी, 18 ईडब्ल्यूएस में, 49 ओबीएस में, 27 सिविल शेड्यूल कास्ट में और 14 शेड्यूल ट्राइब्स में थी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आईएफएस की, तो 14 सीटें थी जनरल कैटेगरी के लिए और टोटल थी 37, और आईपीएस के टोटल 200 सीटें थी, जिनमें से 83 जनरल कैटेगरी के लिए थी। तो आज हम एक चीज़ और बात करेंगे आपसे कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, वो ये है कि हिंदी माध्यम के टॉपर इस बार जो रवि कुमार सिहाग जी रहे हैं, इनको 18 रैंक मिली है। हिंदी माध्यम में पहली रैंक मानी जाएगी। ये राजस्थान के रहने वाले हैं और इन्होंने पिछले बार भी 337 रैंक हासिल की थी और इस बार जो है हिंदी माध्यम के टॉपर बने हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स के जो मार्क्स मिले हैं उन पे चर्चा करेंगे कि किस तरह के मार्क्स मिले हैं और आने वाले समय में किस तरह से हिंदी माध्यम के लिए ये उपयोगी होगा। तो जैसे आप लोगों को पता है कि इस बार की जो टॉपर रही हैं वो श्रुति शर्मा जी रही हैं। तो श्रुति शर्मा की अगर हम बात करते हैं, श्रुति शर्मा की हम बात करते हैं तो इनको टोटल रिटन में 932 अंक मिले थे, इंटरव्यू में 173 अंक मिले थे और टोटल इनके जो है 1105 नंबर आए हैं और 1105 नंबर पर इनको जो है वो फर्स्ट रैंक मिली। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि 1105 मैक्सिमम मार्क्स हैं इस बार के यूपीएससी सीएससी 2021 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अंकिता की, तो अंकिता को इस बार 871 मार्क्स मिले हैं मेंस में और 179 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में और 1050 मार्क्स मिले हैं फाइनल टोटल मिला करके और 1050 पर सेकंड रैंक है। आप यहाँ पे अंतर देख पा रहे हैं कि 105 और 1050, यानी कि अगर आप देखें लगभग तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग जो है डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका 45 नंबर का आ रहा है, यानी कि 45 नंबर पर फर्स्ट और सेकंड रैंक के बीच में डिफरेंस है। और तीसरा जो रैंक है उसका है गामिनी जी का, इनको मेंस में मिले थे 858 मार्क्स और इंटरव्यू में 187 मार्क्स मिले हैं। टोटल इनके 1045 मार्क्स हैं, यानी कि 5 नंबर के डिफरेंस पे इनको तीसरी रैंक मिली है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और
अब हम बात करेंगे इसमें हिंदी माध्यम में जो रवि कुमार सिहाग जी जो हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो रवि ने जो है वो EWS से अपने को एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उनकी 18 रैंक आई है। अगर हम बात करते हैं इनका एसए में अगर हम बात करते हैं रवि जी की, तो एसए में इनको मिले हैं 143 मार्क्स, और जीएस पेपर फर्स्ट में इनको मिला है 98 मार्क्स, सेकंड पेपर में इनको मिला है 118 मार्क्स, थर्ड पेपर में इनको मिला है 91 मार्क्स, और फोर्थ पेपर मिला है इनको 117 मार्क्स। और इनका विषय था हिंदी लिटरेचर। इसमें फर्स्ट पेपर में इनको मिला है 144 मार्क्स और सेकंड पेपर में इनको मिला है 140 मार्क्स। टोटल हम बात करें तो इनको 851 नंबर मिले हैं मेंस में, और 171 मार्क्स इनको मिले हैं इंटरव्यू में। यानी कि टोटल इनके जो मार्क्स हैं वो 1022 मार्क्स 1022 मार्क्स पर जो है वो 18th रैंक लगी है। 18th रैंक लगी है, जो कि हिंदी माध्यम में जो है वो पहली रैंक मानी जाएगी। इसको आपको ध्यान में रखना है, 18 रैंक। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे कैंडिडेट की, अगर हम वहीं पे बात करते दूसरे कैंडिडेट की, सुनील कुमार, इनको 22 रैंक मिली है। सुनील कुमार धनवंता को, ये एससी कैटेगरी में आते हैं। इनको एसए की अगर हम बात करें तो एसए में इनको 136 मार्क्स मिले हैं, और जीएस के फर्स्ट पेपर में इनको 99 मार्क्स मिले हैं। जीएस के सेकंड पेपर में इनको 113 मार्क्स मिले हैं। जीएस के थर्ड पेपर में इनको 102 नंबर मिले हैं, और जीएस के फोर्थ पेपर में इनको जो है वो 105 नंबर मिले हैं। इनका भी विषय हिंदी लिटरेचर था, और हिंदी लिटरेचर में इनको पहले पेपर में 132 नंबर मिले हैं और दूसरे में 136 नंबर मिले हैं। टोटल अगर बात करें मेंस के तो इनको 823 नंबर मिले हैं, और साक्षात्कार में इनको 193 मार्क्स मिले हैं। यानी कि टोटल इनको 1016 नंबर मिले हैं। 1016 नंबर पर इनको 22nd रैंक मिली है, ये आप देख पा रहे हैं। वहीं हिंदी माध्यम में अगर हम बात करते हैं अंडर 50 की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अंडर 50 की बात करते हैं, तो अंडर 50 में पहली जो हिंदी माध्यम की रैंक आई है वो आपकी 18 है रवि की, उसके बाद 22 है सुनील की, उसके बाद 39 रैंक है विशाल धाकड़ की। विशाल धाकड़ की अगर बात करें तो इनको मेंस में मिले थे 814 नंबर, और इंटरव्यू में इनको 188 नंबर मिले हैं। टोटल इनको 1002 नंबर मिला है। 1002 नंबर पर 39th रैंक इनको यहाँ पर मिली है। और पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा और चौथे नंबर पे हिंदी माध्यम में जो रैंक आई है वो 44 आई है। 44 मार्क्स आई है, रैंक आई है। 44 जो अंजलि का है। और इनको जो है मेंस में 838 नंबर मिले थे। इंटरव्यू में इनको कम मार्क्स मिले हैं, 163 नंबर मिले हैं, और इनका टोटल अगर हम बात करें तो इनको 1001 नंबर मिला हुआ है। 1001 नंबर पर 44th रैंक इनको मिली है। वहीं अगर हम 5 नंबर की बात करते हैं, 5 नंबर पे 49th रैंक लगी हुई है दिव्यांश सिंह की। ओबीसी में आते हैं ये ओबीसी के कैंडिडेट हैं दिव्यांश सिंह, और इन्होंने 821 मेंस में प्राप्त किए हैं, 179 इन्होंने इंटरव्यू प्राप्त किए हैं। टोटल इनको 1000 नंबर मिला है। 1000 नंबर पर 49th रैंक लगी है। तो ये आप देख सकते हैं कि हिंदी माध्यम में भी अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं तो मार्क्स मिल रहे हैं, और आप अपने को अच्छे तरीके से अगर तैयार करते हैं तो आपकी भी रिजल्ट्स हिंदी माध्यम में आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।